बुलेटिन के आगाज में बात करें कि ईरान इसराइल जंग पर मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का मामला है। मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमिरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि ईरान इसराइल जंग पर मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का ये मामला है। मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमिरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही है। ईरान और अमेरिका में खुफिया सफारती राब्ते मुज़ाकरात की नई कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटिकोफ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से खुफिया राब्ता। ईरानी हुक्काम ने इजरायली हमलों का जिम्मेदार अमेरिका को करार देकर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। दोनों रहनुमाओं के राब्ते की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका दबाव और जबर के जरिए ईरान पर मुतालबात मुस्तलद करना चाहता है। अमीर कतर ने इजरायली हमला ईरान की खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 8 इजरायली हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। हर तरफ खौफो हिरास। मकबूजा शहर हैफा, तेल अबीब और बैतुल मुक़द्दस में आग भड़क उठी। ईरानी हमले में इसराइल की कसीर मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। ईरान का 1 घंटे के दौरान 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह न कर सका। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक इसराइल बाज न आया तो हमले बढ़ाएंगे। इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 8 इसराइली हलाक हो गए जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। हर तरफ खौफो हिरास। मकबूजा शहर हैफा, तेल अबीब और बैतुल मुक़द्दस में आग भड़क उठी। आगे बढ़े, बात करें अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग से ला ताल्लुकी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। अगर अमेरिका पर हमला किया तो उसकी अफवाज पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी। ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान डील करा सकता हूं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जाहिरियत और ईरान पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। इसहाक डार ने आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर आज़म सदर तैयब उर्दुगान के एजाज़ में तकरीब में शिरकत भी करेंगे। इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए तरीक़ाकार बता दिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत तहरीर किया था और कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मरला बहुत अरसे से ताख़ीर का शिकार है। इस हवाले से जो है कमेटी तश्कील दी जाए, जिस पर तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस खत का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का जो है सिलसिला जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन लीडर को लिखे गए
14 मई के खत का हवाला दिया है और वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में कहा है कि कमेटी तश्कील दी जाएगी। स्पीकर ने कहा है कि इस वक्त कमेटी की तश्कील से इनकार किया है एक तरह से, और वजाहत की है कि पहले वजीर आजम में और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। अगर ये मुशावरत कामयाब नहीं होती मुकर्रर वक्त के दौरान तो फिर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर इस हवाले से नाम देंगे और फिर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी और फिर ये कमेटी जो है फैसला करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और 2 मेंबर्स हैं उनके नामों का भी फिर फैसला होगा। तो इस हवाले से जो तर्जुमान है कौमी असम्बली के, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगने की दरख्वास्त की गई है। जी ठीक, दरख्वास्त की गई है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिलाल बिन साकी की दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर से मुलाकात। वजारत ख़जाना के मुताबिक बिटकॉइन को बतौर कौमी ज़खायर, माली खुद मुख्तारी और डिजिटल मीशत पर तबादला ख्याल। माइकल सेलर की कंपनी के पास 5,82,000 बिटकॉइंस मौजूद हैं जिनकी मालियत $62 अरब से भी ज़ायद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो इशफाक मुगल से। जी इशफाक, बताइएगा मज़ीद क्या डिस्कस किया गया इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिलाल बिन साकब जो उनकी जो है वो माइकल सेलर से एक आला सतह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो बताया गया है कि माइकल सेलर की कंपनी के पास 5,82,000 बिटकॉइन मौजूद हैं। ये एलामिया जारी किया गया है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से और ये कहा गया है कि इस कंपनी के पास मौजूद बिटकॉइन मालियत जो है वो $62 अरब से ज़ायद है। बिटकॉइन बतौर कौमी ज़खायर, माली खुद मुख्तारी और डिजिटल मीशत पर भी तबादला ख्याल किया गया है और ये बताया गया है तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट पेश करने से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के नए बजट की दस्तावेजात नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। मुस्लिम लीग और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों के लिए 558 अरब 85 करोड़ 38 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ है। लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के 109 तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। महकमा बल्दियात के लिए 49 अरब 87 करोड़ 74 लाख रखने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो इदरीस शेख से। जी इदरीस, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ शामिल हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी नियो न्यूज़ ने नए माली साल के बजट की तमाम दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। इसमें ये जो बजट की तफसीलात सामने आई हैं दस्तावेजात में, इनमें मुस्लिम लीग नून और अरकान असम्बली की हल्काजात के लिए 458 अरब 85 करोड़ 38 लाख रुपए, जबकि लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हल्काजात के लिए नए माली साल में 109 तरक्याती मनसूबे जो है इनके लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ महकमा बल्दियात पंजाब के लिए 49 अरब 87 करोड़, इरीगेशन के लिए 48 अरब 45 करोड़, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 5 अरब 12 करोड़ और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 45 अरब 37 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के लिए 33 अरब 21 करोड़ 35 लाख रुपए जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। वर्कर हमारे सर का ताज, तालीम सेहत समेत हर सहूलत देंगे। मजदूर का बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सनती और माइंस वर्कर के बच्चों को आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम देने का शानदार इक़दाम। कारकुनों के बच्चों को कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। बागों के शहर लाहौर में शाम होते ही मौसम खुशगवार। शहर में ठंडी ठार हवाएं चलने लगी। पीटीएमए ने बारिशों की नवीद सुना दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो सना अली से। जी सना, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से आसमान पर बादलों का राज है, लेकिन दिन सारा जो है गर्मी की शदीद लहर बरकरार रही है। बादलों के बावजूद गर्मी और हब्स बरकरार था, लेकिन जैसे ही शाम हुई है तो शहर में मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महसूस 42 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो महकमा मौसम
موسمیات کے مطابق آج شہر میں کم سے کم 31 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے 13 جون سے 16 جون تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی تھی اور امکان ہے کہ بارشیں ہونے کے بعد گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر میں بھی کمی آئے گی، جبکہ اس وقت جو ہے شہر میں تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری اور موسم قدرے بہتر محسوس کیا جا رہا ہے۔ جی کراچی میں گرمی کی شدت بڑھی تو ساحل پر عوام کا رش لگ گیا، شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر نہانے پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو حماد یوسف سے۔ جی حماد، بتائیے گا شہری کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی شہر کراچی میں گرمی کی شدت بڑھی تو کراچی والوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ کراچی کی ساحلی پٹی پہ شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اور اس وقت کراچی کے ساحل سی ویو پر عوام کا جو ہے جمع غفیر دیکھا جا رہا ہے۔ عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر پہنچی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے سستی تفریح جو ہے وہ عوام کو کراچی کے عوام کو جو ہے یہی ہے ملتی۔ کراچی کا ساحل جہاں پر لوگ جو ہے بڑی تعداد میں آئے ہیں اور لوگ جو ہے یہاں نہا رہے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں۔ شہر میں جس وقت گرمی کا حبس کا عالم ہے اس کو جو ہے وہ اس کا توڑ نکال کر جو ہے وہ کراچی کے عوام ساحل کا رخ کر رہی ہے۔ جی کراچی کے بیشتر علاقے بدترین بجلی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ محمود آباد میں بجلی گھنٹوں غائب ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو پھر آنے کا نام نہیں لیتی۔ کراچی سے دیکھتے ہیں سمیہ خورشید کی یہ رپورٹ۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عجینن بنا دی۔ بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، لائٹ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بار بار بجلی بند، کئی دفعہ رات کو بھی بند کر دیتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کریں۔ محمود آباد میں صورتحال مزید ابتر ہے، جہاں دن میں 5 بار 2 گھنٹے کے لیے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ شدید گرمی کے اس موسم میں بجلی کی عدم دستیابی سے گھریلو امور سے لے کر کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، جو ہے نا بجلی کے بغیر باہر گلیوں میں کیسے گزاریں، تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے۔ شہریوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس اذیت ناک صورتحال کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے۔ کیمرہ مین امجد شاہ کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔